हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इलस्ट्रेशन 30 करने वाले हैं, जिसमें हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू कैश फ्लो निकालना सीख रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। आइए इसको एक बार देखते हैं और फिर इसका अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर एसेट साइड्स में आपको गुडविल नज़र आएगा स्टूडेंट्स, जिसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। देखिए 1,20,000 से 1,00,000 हो रही है, तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे गुडविल एमोटाइज्ड। और इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं डालते स्टूडेंट्स, इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डालते हैं। तो इसको तो मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। पेटेंट्स जो कि एक फिक्स्ड एसेट है, इसकी वैल्यू आपको बढ़ते हुए नज़र आ रही है, 1,00,000 से 1,20,000 हो गई है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये तो हमने डालना ही है क्योंकि ये इंटेंजिबल एसेट है और फिक्स्ड एसेट है। क्योंकि वैल्यू इसकी बड़ी है तो इसका मतलब हमने खरीदा होगा, तो इसको तो हम लेस करेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ पर लैंड की वैल्यू जो है वो 2,00,000 से 1,80,000 आ रही है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2,00,000 की ज़मीन थी जो कि 1,80,000 रुपये रह गई है। अगर आप ध्यान से देखें तो 20,000 की जो ज़मीन है वो ज़्यादातर कोई भी कंपनी नहीं बेचती है ना। ज़मीन तो कम, ज़मीन की वैल्यू अगर बड़ी होती तो हम ये मान लेते हैं कि वो खरीदी गई है। लेकिन ज़मीन की वैल्यू अगर कम हुई है स्टूडेंट्स, देखिए ज़मीन की नॉर्मली वैल्यू क्या होती है, हमेशा बढ़ती है ज़्यादातर। कम बहुत ही ऐसा केसेस, बहुत ही कम केसेस होते हैं जिसमें ज़मीन की वैल्यू कम हुई है। तो यहाँ पर हम लोग ये मान के चलेंगे स्टूडेंट्स कि इसमें हमको 20,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, बेची नहीं गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ये नहीं मानना है कि इस पे इसको बेचा है, क्योंकि 20,000 रुपये की ज़मीन कोई नहीं बेचेगा। तो अभी फ़िलहाल आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर आप डेप्रिसिएशन यहाँ पे 20,000 का लगाना चाहें तो स्टूडेंट्स एक नोट्स में पॉइंट लिख देना कि हम मान के चल रहे हैं कि डेप्रिसिएशन लगा है 20,000 रुपये का, और इसका अमाउंट फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ये मान के चल रहे हैं कि आपने बेची है 20,000 रुपये की, तो उसका अमाउंट आप लिख देना स्टूडेंट्स। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इसको डेप्रिसिएशन मान के ही चल रहा हूँ, तो इसीलिए इसका अमाउंट मैं यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, क्योंकि 20,000 रुपये की ज़मीन मुश्किल से ही बेची जाती है। आगे बढ़ेंगे। प्लांट एंड मशीनरी के ब्रैकेट में नेट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, और इसका अमाउंट भी कम हुआ है पिछले साल के हिसाब से। 3,60,000 था और यहाँ पे 3,20,000 हो गया। अब यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो अमाउंट कम हुआ है स्टूडेंट्स, इसको हम डेप्रिसिएशन मान के चलेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में नेट आ गया ना, तो इसको हम ये नहीं समझेंगे कि हमने मशीन बेची है, हम इसको भी डेप्रिसिएशन ही मान के चलेंगे। ये आपको थोड़ा सा याद करना है, क्योंकि नेट अमाउंट जो होता है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का खेल होता है। ठीक है, अच्छा, ग्रॉस अगर दे रखा है स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ग्रॉस में बाकी सारी चीज़ें भी आती हैं। ग्रॉस में सेल्स भी आता है। देखिए फर्नीचर यहाँ पे ग्रॉस दिया हुआ है, 25,000 का था, लेकिन अब बढ़कर 2,55,000 रुपये का हो गया। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब होगा यहाँ पर इसको हम परचेज़ में समझेंगे। तो ये जो परचेज़ किया है फर्नीचर को, इसको हम अमाउंट जो है वो लेस कर देंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं आ रही हैं। एक तो लैंड वाला अमाउंट नहीं डालना हमको, और प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट भी हम नहीं डालेंगे, दोनों ही डेप्रिसिएशन है। और दोनों का ही मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। बाकी आप इसमें चेंजेस भी ला सकते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन नोट आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा, 10% इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी थी 10% की। स्टार्टिंग में 2,00,000 रुपए की थी, लेकिन वो 1,80,000 की रह गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो 10% लिखा है इसको इग्नोर नहीं करना आपको, इस पे इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, अगर कुछ नहीं दिया होता क्वेश्चन में तो हम 10% का इंटरेस्ट भी देते, और कौन से अमाउंट पे, स्टार्टिंग वाले अमाउंट पे, क्योंकि 1 साल के लिए 2,00,000 रुपए लगाया गया है, तो इस पे इंटरेस्ट बनता है। तो 2,00,000 पे 10% का कितना हो गया, 20,000 रुपये हो गया। तो 20,000 रुपये हमको इंटरेस्ट देना होता। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है स्टूडेंट्स, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट। मतलब इंटरेस्ट जो 20,000 रुपये का मिलना था, उसमें से 10,000 रुपये अभी भी बचे हुए हैं। अक्रूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, डेट तो हो गई है, टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक हमको मिला नहीं है। तो इसका मतलब हमारी इनकम तो है, लेकिन अभी हमको नहीं मिली है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में सिर्फ वही अमाउंट लिखना होता है जो हमको मिला है। तो 20,000 रुपये की जो इनकम आनी थी हमारे पास इंटरेस्ट की, उसमें से 10,000 रुपये अभी बचे हैं। तो इसका मतलब कितना कैश आ गया होगा हमारे पास, 10,000 रुपये आ चुका होगा। तो ये 10,000 रुपीज़ हमको यहाँ पे
दिखाना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस बीच में 2 पॉइंट्स थे जो थोड़े से नए थे, आपको अच्छे से देख लेने हैं। तो जल्दी से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसमें कुछ चीज़ें ऐड होती हैं, कुछ चीज़ें लेस होती हैं। तो यहाँ पे हम कॉलम्स बना लेते हैं। सबसे पहले एक और चीज़ रहेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर। देखिए प्रोविजन होता है गुल्लक, और ये जो गुल्लक होती है ये अकाउंट से ही ट्रांसफ़र किए जाते हैं, इसमें कैश का कोई लेन देन नहीं होता उसमें, है ना। हम लोग अपने प्रॉफिट का जो शेयर होता है उसमें से हम प्रोविजन में डाल देते हैं पैसा, इसमें कैश की लेन देन की तो कोई बात ही नहीं है। तो इतना याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये नहीं आएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जितने भी तरह के प्रोविजन होते हैं वो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लिखते थे, जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, याद कीजिए। तो ये वाला आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है इतना। चलिए, सबसे पहले आता है पेटेंट्स। तो पेटेंट्स हमको लेस करना है क्योंकि हमने खरीदे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पेटेंट्स परचेज्ड। पेटेंट्स परचेज्ड 20,000 रुपीज़। उसके अलावा लैंड और प्लांट एंड मशीनरी तो आना नहीं है। फर्नीचर की बात करते हैं तो फर्नीचर भी खरीदा गया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड। कितना है? 2,55,000 में से 25,000 माइनस करेंगे तो 2,30,000 रुपीज़ का हमने फर्नीचर खरीद लिया है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हुई है ना। कितने से कम हुई है? 20,000 से। तो यहाँ पर ये वाला अमाउंट तो लिखना ही पड़ेगा। कम हुई है इसका मतलब जाहिर सी बात है हमने ये बेची होगी। तो इन्वेस्टमेंट में हम लिखेंगे, ऐड में लिखेंगे हम इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो 20,000 रुपीज़ हमारे पास आ गए हैं। अक्रूड इंटरेस्ट के बारे में भी लिखना पड़ेगा। देखिए 10,000 रुपीज़ हमको इनकम मिली है, तो वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 10,000 लिख दूं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसके अलावा और कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही अमाउंट जो है वो आपको दिखाना है स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं, ये वाला अमाउंट जो है वो नेगेटिव का रहेगा और ऊपर वाला पॉजिटिव का। तो यहाँ पे हम इसको टोटल कर लेते हैं और फिर आंसर निकाल देते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हो गया 30,000 जो कि हमारे पास आएगा, और यहाँ पे 2,50,000 जो है, जो कि नेगेटिव बैलेंस है कैश आउटफ्लो का। तो जब इन दोनों का टोटल करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा नेगेटिव में 2,20,000। तो इसका मतलब कैश आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है, तो टोटल मिला के यहाँ मैं लिखूँगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 2,20,000 नेगेटिव बैलेंस। तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है, अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा और अगले क्वेश्चन में अप्लाई करना। सो बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय।